नमस्कार दोस्तों HDFC बैंक इन्होंने अपने क्वार्टर 4 के नंबर पेश कर दिए हैं। नंबर कैसे रहे हम चर्चा करेंगे। नंबर जो आपको शो किए जा रहे हैं वो करोड़ में हैं, तो ज़्यादा परेशानी यहाँ पर होनी नहीं चाहिए। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेंगे हम लोग क्या कंपनी ने जो है नंबर दिए हैं वो करोड़ में है। ओके, सबसे पहले है इंटरेस्ट अर्न कितना है, यहाँ पे टोटल है 76,610 करोड़ रुपीज़, जो पिछले क्वार्टर में 76,751 करोड़ थी और एक साल पहले थी 77,460 करोड़। यानी इंटरेस्ट में जो कमाई है वो आप देख रहे होंगे कि जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो कम हुई है और ईयर ऑन ईयर भी कम हुई है। यानी टॉप लाइन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर गिरावट है HDFC बैंक में। और इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे तो आप पाओगे कि कंपनी का इसमें इंटर डिस्काउंट एडवांसेस बिल से कितनी कमाई हुई है 60,351 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 59,953 करोड़ थी। और इन्वेस्टमेंट से कितनी कमाई है 13,923 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 14,665 करोड़ थी। देखो, मैं पर्सनली जो बैंक्स हैं उन्हें क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना ज़्यादा पसंद करता हूं दोस्तों। ओके, नाउ RBI के पास जो बैलेंस था उससे कितने इंटरेस्ट कमाया गया है 879.41 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 570 करोड़ था। ठीक है, नाउ इसमें अदर्स इनकम को अगर आप जोड़ दोगे आप 13,198 करोड़ कमाए हो, जो पिछले क्वार्टर में 13,253 करोड़ था और एक साल पहले 12,027 करोड़ था। तो टोटल आपकी इनकम कितनी हो गई यहाँ पे 89,808 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में कितनी थी 90,005 करोड़ और एक साल पहले 89,487 करोड़। तो इनकम आपकी घटी है। जी हाँ, HDFC बैंक की इनकम साल दर साल में क्वार्टर ऑन क्वार्टर में गिरावट हुई है। और देखो, इसमें कहीं से कोई एक्सक्यूज़ नहीं। इससे पहले मैंने यस बैंक का जो क्वार्टर 4 का नंबर है वो भी आपके सामने प्रेजेंट किया है, आप जा करके देखना चाहते देख सकते हैं। वहाँ पर उस बैंक ने अपनी जो टॉप लाइन यानी रेवेन्यू से बढ़ाया है ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी। और यहाँ पे बैंक में HDFC बैंक में गिरावट है। देखो, एक बात मैं मानता हूँ, यस बैंक HDFC बैंक का जो कंपैरिजन है गलत है, बट HDFC बैंक के पास भी जो ब्रांड है वो यस बैंक के पास नहीं है, तो एटलीस्ट आपको बढ़ोतरी दिखानी थी। ओके, चलो ये तो खैर हो गया टॉप लाइन में। क्या बॉटम लाइन में कहीं बढ़ोतरी हुई है? तो ये आपकी टोटल इंटरेस्ट हमने कमाया, उसको कमाने के लिए कितना इंटरेस्ट खर्चा किया आपने 43,528 करोड़। पिछले क्वार्टर में 44,136 करोड़ था, एक साल पहले नंबर 45,394 करोड़ रुपीस था। प्लस आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जोड़ दोगे जिसमें एम्प्लॉय कॉस्ट है और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। एम्प्लॉय कॉस्ट कितना है 6,227.72 करोड़ है, जो एक साल पहले 6,115.94 करोड़ था। आपकी अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितनी है 12,249.81 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में कितनी थी 11,567 करोड़ रुपीस। तो टोटल खर्चा आप देखोगे आपका कितना हुआ है 62,005 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 62,907 करोड़ थी और पिछले क्वार्टर में कितनी थी 62,951 करोड़। तो आपने जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है प्रोविजन और कॉन्टिजेंसी से पहले कितना कमाया है, यानी ये पूरी मेरी धंधा हुआ है मेरा और उस धंधे के लिए मैंने इतना टोटल खर्चा किया है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितनी है 27,802.92 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 27,097 करोड़ थी और एक साल पहले की थी 26,536.70 करोड़। तो जैसा मैंने कहा टॉप लाइन बढ़ी, आपको बढ़ोतरी नहीं दिखी, बट बॉटम लाइन थोड़ा सा इम्प्रूव हो गया है। फिर प्रोविजंस और कंटिजेंसी कितनी हुई है 2,609 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 2,837 करोड़ थी और एक साल पहले तो प्रोविजन बहुत ज़्यादा था 3,193 करोड़ रुपीज़ था। ठीक है, तो टोटल आपका प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी बिफोर टैक्स कितना है 25,193 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 24,259 करोड़ था और एक साल पहले ये 23,343 करोड़ रुपीज़ था। तो आपका जो नेट प्रॉफिट आता है फॉर द पीरियड टैक्स, आप कह सकते हैं टैक्स के बाद आपका कितना आया है 19,221 करोड़ रुपीज़। पिछले क्वार्टर में 18,665 करोड़ रुपीज़ था, 53 करोड़ था और एक साल पहले 17,616 करोड़ था। तो भाई क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ोतरी है, ईयर ऑन ईयर भी बढ़ोतरी एट लास्ट हमको देखने को मिल रही है। फिर आते हैं कहाँ पर, हम आते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो पे। वो कैसा रहा है तो देखो, सबसे पहले हम देखेंगे कंपनी का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितना है 19.7, बहुत हेल्दी है, कोई इशू नहीं है कहीं भी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छा था, तो थोड़ा कम है बट स्टिल हाई है। फिर आपका EPS क्या आया है, आपका EPS आया है 12 रुपीज़ 49 पैसा, पिछले क्वार्टर में 12 रुपीज़ 13 पैसा था
अब डाइल्यूटेड ईपीएस कितना है, वो भी इस प्रकार का है। तो वो क्वार्टर भी बढ़ा हुआ है, ईयर ऑन ईयर भी काफ़ी अच्छा बढ़ा हुआ है, काफ़ी अच्छा तो नहीं लेकिन हाँ बढ़ा हुआ है। फिर आपके एनपीएस का क्या हाल है भाई साहब, आप ग्रॉस एनपीए देखोगे 1.15% है, जो पिछले क्वार्टर में 1.24 था, एक साल पहले 1.33 था। नेट एनपीए वो भी आपका 0.42 से घट करके 0.38 हो गया है, साल दर साल में भी आपको यहाँ पे घटा हुआ दिखाई दे रहा है, यानी मैं आपसे कहूँगा अच्छे नंबर हैं। ठीक है, टॉप लाइन में थोड़ी आप कह सकते हैं वीकनेस है, अब इसका रिएक्शन क्या आएगा कल बाजार में देखना पड़ेगा। तो नंबर अच्छे हैं या बुरे हैं ये हमको मंडे को पता चलेगा। अब इससे बात करेंगे सेगमेंट वाइज नंबर की। तो देखो फिर से यहाँ पे जो नंबर दिए जा रहे हैं आपको करोड़ में है, ज़्यादा परेशानी यहाँ पे आपको होनी नहीं चाहिए। सबसे पहले आपका क्या है सेगमेंट वाइज में, ट्रेजरीज कितने कम है आपने 17,295 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 18,148 करोड़ था, एक साल पहले ये 16,910 करोड़ भी था। आपकी रिटेल बैंकिंग 74,757 करोड़ रुपीज़ रही है, जो पिछले क्वार्टर में 76,320 करोड़ थी। और होलसेल बैंकिंग से आपने कितना कमाया है 44,643 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 42,764 करोड़ था। तो ये तो हो गया कि आपका सेगमेंट कमाई कितनी हुई। ट्रेजरी से 1,925 करोड़ रुपीज़, पिछले क्वार्टर में नंबर 2,227.60 करोड़ था। तो क्वार्टर यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिलेगी। फिर रिटेल बैंकिंग में नजर डालूं तो यहाँ पे आया है 10,897 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 8,648 करोड़ था। तो रिटेल बैंकिंग ने काफ़ी अच्छा पैसा कमा के दिया है क्वार्टर भी और ईयर ऑन ईयर भी, बल्कि मैं कहूँगा क्वार्टर तो बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट है। फिर होलसेल बैंकिंग में 10,398 करोड़ कमाया, जो पिछले क्वार्टर में 10,927 करोड़ थी। तो होलसेल बैंकिंग में भी आप देखोगे तो वहाँ से कमी तो आई है, गिरावट आई है कमाई में, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, ऑलमोस्ट सेम ही है पिछले क्वार्टर से। हाँ, ईयर ऑन ईयर आप देखोगे तो वहाँ पे भी थोड़ी बहुत गिरावट है दोस्तों। तो ओवरऑल जो नंबर है एचडीएफसी बैंक के, वो टॉप लाइन में भले ही थोड़े बहुत ऊपर नीचे दिखते हो, बट बॉटम लाइन एनपीएस वो काफ़ी अच्छा आपको नंबर दिखा रहा है। अब आते हैं ऊपर, क्या कंपनी ने कुछ डिविडेंड या कुछ ऐसा दिया है? तो जी हाँ, कंपनी ने यानी एचडीएफसी बैंक ने निवेशकों के साथ डिविडेंड भी दिया है, रिजल्ट के साथ कितना, ₹2.50 का, ₹2.50 का। ठीक है, ऑन एडजस्टेड फॉर बोनस ऑन August 11। अब जो फाइनल डिविडेंड है हैव रिकमेंडेड फाइनल डिविडेंड ऑफ ₹13, यानी ₹13 का तो डिविडेंड है, ₹2.50 का स्पेशल इंटरिम डिविडेंड आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, विद दिस द टोटल डिविडेंड ऑफ द ईयर 31 है ₹15.50। तो टोटल डिविडेंड कितना हुआ इस साल का, ₹15.50 का। जो रिकॉर्ड डेट है एलिजिबिलिटी की वो फ्राइडे June 19, यानी अगर 19 जून के पास 19 जून आप बहुत समय उसे आने में 19 जून के दिन अगर आपके पास एचडीएफसी बैंक का जो शेयर है आपके डिविडेंड अकाउंट में रहता है, तो जो ये ₹15.5 का जो डिविडेंड है लगभग ₹15.50 का, वो आपको मिलता हुआ दिखाई देगा दोस्तों। आप मुझे बताइएगा रिजल्ट कैसा लगा। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये श्रीकांत है।